हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो इसे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने एसिड बेस और साल्ट स्टार्ट किया था। और उस एसिड बेस और साल्ट के लेक्चर के अंदर हमने किया था कि हाउ कैन आइडेंटिफाई एसिड बेस। ठीक है, हम एक एसिड और बेस की पहचान को किस तरह से कर सकते हैं। तो एसिड बेस की पहचान के लिए हमने क्या किया था कि उनकी तीन तीन आइडेंटिटी हमने पढ़ ली थी। सबसे पहले तो हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, है ना। तो एसिड जो ना वो एसिडस वर्ड से निकला है, और एसिडस वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सौर, दैट मीन्स की खट्टा। इसलिए उस खट्टे पदार्थ का नाम क्या रख दिया उन्होंने, एसिड रख दिया। तो एसिड की पहचान क्या थी, सबसे पहले उसका टेस्ट जो खट्टा था। सेकंड, वो ब्लू लिटमस को रेड के अंदर चेंज करता है। थर्ड, अगर आप उसको पानी के अंदर डालते हो तो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था बेस। बेस के अंदर हमने किया था कि जिसका टेस्ट कड़वा हो, ठीक है, बिटर इन टेस्ट एंड सोपे इन टच, दैट मीन्स कि जब अगर आप उसको टच करते हो तो कैसा हो, चिकना हो। उसके बाद वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज कर देता है, और आपके अगर आप उसको पानी के अंदर डालते हो तो क्या करता है, वो OH नेगेटिव आयन की संख्या को बढ़ा देता है। ठीक है, OH आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। ये हमने कर लिया था। उसके बाद हमने किया था साल्ट। साल्ट क्या था कि जब भी एसिड और बेस कंबाइन करते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं, तो वहां से हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। तो इतना हमारा हो चुका था। आज हम करेंगे इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिकेटर की कि इंडिकेटर होता क्या है, तो इंडिकेटर देखो, अगर आपके पास कोई भी हम एसिड या बेस रख देते हैं तो आप उसको नहीं पहचान सकते कि आप यहाँ पर कौन सा एसिड है कौन सा बेस है विदाउट एनी इंडिकेटर। तो एसिड की या बेस की पहचान करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली इंडिकेटर क्या होते हैं, देखो आपको बता भी दिया, शायद आपको कुछ आइडिया आ भी गया होगा कि एसिड क्या होते हैं, जो एसिड और बेस की पहचान के काम आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो एसिड के बारे में अगर हम बात करते हैं या बेस के बारे में, फिर उसके इंडिकेटर में, तो लेसन नंबर 2 आपके 10th क्लास का ये एसिड, बेस और साल्ट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर क्या आते हैं, these are the substance which change their color or smell in the presence of acid और बेस। ठीक है भाई, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड या बेस की प्रेजेंस के अंदर अपना कलर या अपने स्मेल को चेंज कर लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो इंडिकेटर कितने होते हैं आपके, ये 3 टाइप की, दीज आर ऑफ 3 टाइप। ठीक है, इसके कितने टाइप होंगे, 3 टाइप होंगे। कौन कौन से, फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड जो होता है आपके पास वो होता है ओलेफैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस जो एसिड बेस के प्रेजेंस में अपना रंग या स्मेल चेंज कर लेता है। 3 तरह का होगा आपका, नेचुरल होगा, सिंथेटिक होगा, और कौन सा होगा इसका, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, अब हम इसके अलग अलग टाइप को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, अपनी कॉपी बाहर निकाल लो और साथ के साथ उसको उतारते रहो। नेचुरल इंडिकेटर क्या होंगे आपके, तो नेम ऑफ इंडिकेटर, नेम ऑफ इंडिकेटर, कलर,
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कलर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो सबसे पहला इंडिकेटर हम करते हैं यहाँ पर लिटमस। लिटमस इंडिकेटर, लिटमस जो होता है ना, ये आपका लीचन के पेड़ के अंदर से का एक रस होता है बेटा, ये भी आपका, ठीक है ना। लीचन का जो पेड़ होता है ना, उसका रस निकाल लिया जाता है, और उस रस का जो रंग होता है ना, वो कैसा होता है, पर्पल कलर का ये एक कलर सोल्यूशन होता है, ठीक, लिक्विड होता है जिसका कलर कैसा होता है, पर्पल, जो किसमें पाया जाता है, लीचन के पेड़ के अंदर। और अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर एसिड इसके अंदर मिला दिया जाता है, तो जो लिटमस होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। ठीक, कैसा कलर होगा उसका, रेड हो जाता है। और अगर बेस उसमें मिला दिया जाए तो कैसा हो जाएगा वो, उसका कलर ब्लू। ठीक है, अगर लिटमस के अंदर आपने कोई सोल्यूशन डाल दिया और उसका कलर कैसा हो गया, रेड, दैट मीन्स कि वो क्या आपके पास एसिड है सोल्यूशन। अगर आपने लिटमस के अंदर कोई सोल्यूशन डाला और उसके कारण लिटमस का कलर ब्लू हो जाता है, तो इसका मतलब कैसा सोल्यूशन आपके पास है, एक बेसिक सोल्यूशन है। उसके बाद लीव्स ऑफ रेड कैबेज। ठीक है, लाल गोभी के पत्ते, जो लाल गोभी के जो पत्ते होते हैं ना, वो भी एक इंडिकेटर का ही काम करते हैं। अगर रेड कैबेज को, ठीक है, अगर आप रेड कैबेज के पत्ते के ऊपर या उसके रस के ऊपर एसिड डाल देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। बट अगर रेड कैबेज के लीव्स के जो एक्सट्रैक्ट, जो उसमें से जो रस निकलता है, उसके अंदर अगर हम बेस मिला दे तो कलर कैसा हो जाएगा उसका, ग्रीन। ठीक, कैसा कलर हो जाता है उसका, ग्रीन कलर हो जाता है। और थर्ड जो इंडिकेटर आपके पास है वो आपका घरेलू इंडिकेटर, जो आप सबके घर के अंदर होता है, वो होता है टर्मरिक। ठीक, क्या होगा आपका, टर्मरिक। ठीक, हल्दी, हल्दी भी एक इंडिकेटर का काम करता है बेटे। हम इसको कैसे देख सकते हैं, ये तो काफी आसान से एक्टिविटी होगी। अगर आप मान लो कि आपके कपड़े के ऊपर कोई साग या सब्जी गिर जाती है, जिसके कारण एक हल्दी का दाग आपके कपड़े के ऊपर लग जाता है, जब हम उसको साबुन के साथ धोते हैं ना, तो उस हल्दी का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है कपड़े के ऊपर। और जब वापस से उसको धो देते हैं तो अगेन कलर कैसा हो जाता है, येलो होता है। दैट मीन्स कि जो हल्दी जो होती है ना, वो बेसिक मीडियम के अंदर अपना कलर चेंज कर लेती है, येलो से रेडिश ब्राउन के अंदर। तो टर्मरिक अगर एसिडिक मीडियम में देखा जाए तो क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज इन कलर, यहां पर कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर बेसिक मीडियम हो तो कैसा होगा उसका कलर, रेडिश ब्राउन, कैसा हो जाता है कलर, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो तीन तरह के नेचुरल इंडिकेटर हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। लिटमस, एसिड के अंदर रंग कैसा होगा, रेड, बेस के अंदर कैसा कलर हो जाता है उसका, ब्लू। रेड कैबेज लीव्स, एसिड के अंदर कलर रेड और बेस के अंदर कलर कैसा होगा, ग्रीन। उसका टर्मरिक, हल्दी, एसिड के अंदर इसमें कोई चेंज नहीं आता, बट अगर आप उसके ऊपर बेस मतलब साबुन या डिटर्जेंट उसके ऊपर डाल देते हैं तो कैसा रंग हो जाता है उसका, रेडिश ब्राउन। तो ये था हमारा पहला टाइप, जो कि क्या था आपका, नेचुरल इंडिकेटर। उसके बाद हम करते हैं बात सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे नेचुरल था वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो होते हैं ना, वो लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं आपके, ठीक है। जिसमें सबसे पहला कौन आपका, फिनोफ्थलीन। क्या है यहाँ पर, फिनोफ्थलीन, ठीक है। फिनोफ्थलीन, ठीक है। और सेकंड यहाँ पर हमारे पास होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। दो हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर हम यूज करते हैं जनरल लैब के अंदर, एक होता है आपके पास फिनोफ्थलीन और दूसरा क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अगर मीडियम यहाँ पर एसिडिक किया जाए या फिर मीडियम को बेसिक किया जाए तो क्या चेंज आएगा कलर के अंदर। अगर फिनोफ्थलीन के अंदर आप एसिड या एसिड के अंदर फिनोफ्थलीन मिला देते हैं तो क्या आएगा, नो चेंज, ठीक, कलर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर फिनोफ्थलीन को आप बेस में मिला दोगे तो कलर कैसा हो जाता है, हमारा सोल्यूशन का पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। फिनोफ्थलीन का बेस के अंदर कैसा कलर होगा, पिंक, एसिड के अंदर कैसा कलर होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे मिथाइल ऑरेंज,
अगर आप एसिड के अंदर डालते हो तो मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, और अगर बेस में आप इसको डालो तो कैसा कलर होगा इसका, येलो। कैसा कलर हो जाता है, येलो। ठीक है, तो सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर दो तरह के होंगे आपके, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन को अगर आप एसिड के प्रेजेंस में डालते हैं तो या एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर आप उसको बेसिक के अंदर डाल देते हो कलर कैसा होगा उसका, पिंक कलर हो जाता है। ऐसे मिथाइल ऑरेंज अगर आप उसको एसिड में डालते तो रंग कैसा होगा, रेड हो जाता है, और बेस के अंदर रंग कैसा हो जाता है उसका, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, कलर चेंज होते हैं उसकी। तो उसके बाद सिंथेटिक के बाद हमारे पास आएगा कौन सा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, थर्ड और लास्ट टाइप आपका इंडिकेटर का है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, ये वो इंडिकेटर होते हैं विच चेंज देयर स्मेल in the presence of एसिड और बेस। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो एसिड या बेस की प्रेजेंस के अंदर अपने क्या चेंज कर ले, स्मेल कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये भी हमारे घरों के अंदर होता है, लाइक जैसे फर्स्ट होता है ऑनियन। ठीक है, प्याज। अब अगर ऑनियन को आप एसिडिक मीडियम के अंदर डालते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर अगर आप ऑनियन को डालते हैं तो यहां पर क्या होती है, उसकी एक स्पेशल सी जो स्मेल होती है वो आनी शुरू हो जाती है। और अगर आप ऑनियन के रस को या ऑनियन को आप बेसिक मीडियम के अंदर डालते हैं, बेस उसके ऊपर डालते हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आती है। ऐसे ही क्लोव ऑयल, लौंग का तेल जो होता है, अब अगर लौंग के तेल, ठीक है, लौंग के तेल की अपनी खुद की स्मेल होती है, अगर लौंग के तेल को या लौंग के तेल के अंदर बेस डाल दिया जाए तो जो इसकी जो खुद की स्मेल होती है वो क्या हो जाती है, इसकी दे लूज देयर स्मेल। ठीक है, इसकी खुद की स्मेल खत्म हो जाती है। और अगर इसके अंदर क्या डाल दें, एसिड डाल दें, तो वापिस से क्या कर लेता है, अपनी स्मेल को रिटेन कर लेता है, रिटेन देयर स्मेल। ठीक है, इसी तरह से क्या कर लेता है, अपनी स्मेल को ये रिटेन कर लेता है। तो ये थे हमारे पास कुछ इंडिकेटर जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आप इनको कर लेना बेटे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपना रंग और स्मेल चेंज कर ले। तीन प्रकार के होंगे हमारे ये, नेचुरल होंगे, सिंथेटिक होंगे और ऑल्फैक्टरी होंगे। ठीक है, नेचुरल जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं कौन से होंगे आपके, आपका लिटमस होगा, ठीक है, रेड कैबेज लीव्स के एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद टर्मरिक होगा। फिर आपने सिंथेटिक किया, सिंथेटिक में दो टाइप होते हैं आपके, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज होता है। ऑल्फैक्टरी के अंदर ऐसा इंडिकेटर जो एसिड या बेस के प्रेजेंस के अंदर हम क्या करता है, अपनी स्मेल को चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ठीक है, आपका ऐसे वेनिला होता है, ये भी क्या करते हैं, अपनी एसिड या बेस की प्रेजेंस के अंदर अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो आप लेके आएंगे हम तुम आपके लिए, तो उसके अंदर करेंगे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तब तक आप इंडिकेटर को अच्छी तरह से पढ़िए।